अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर रहमान है। मैं पिछले 23 साल से एयर कार्गो और एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल इंटरनेशनल एयरलाइंस को मैं हेड कर चुका हूँ। मुख्तलिफ एयरलाइनों के जो कार्गो के डिवीज़न होते हैं उसको मैं एज अ हेड ऑफ डिवीज़न देख चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, चीज़ों को सीखा है स्क्रैच से और फिर उसको आगे इम्प्लीमेंट किया है, लोगों को सिखाया है। मुझे अक्सर लोग कॉल करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो बेसिकली इसलिए है कि मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं। अक्सर लोग कॉल्स करते हैं, किसी ने किसी एयरलाइन से नंबर लिया हुआ होता है, किसी ने किसी दोस्त से नंबर लिया हुआ होता है, कहीं से कोई लिंक्डइन प्रोफाइल मेरी रेफर हुई हुई होती है या मतलब कोई इस तरह का सीन होता है। तो अक्सर लोग मुझे कॉल करके मैसेज करके व्हाट्सएप के ऊपर या इस तरह से, जो कि मैं बड़ा वेलकम करता हूँ, मैं उसको माइंड नहीं करता। कहते हैं कि सर हमारा लगेज बहुत ज़्यादा हो गया है, एयरलाइन अलाउ नहीं कर रही, अब हम एक्सेस बैगेज का क्या करें। अच्छा, ये ज़्यादातर वो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे होते हैं जिनको ट्रैवल करना होता है मोस्टली, जिसको किसी को यूरोप करना है, किसी को यूके करना है, किसी को दुबई करना है, किसी को बहरीन करना है। मुख्तलिफ लोग, ज़ाहिर है वो चीज़ें चलती रहती हैं लोगों की, तो ज़ाहिर है लोग अपने प्यारों के लिए, दोस्त अहबाब सब के लिए कुछ ना कुछ लेके जा रहे होते हैं। मैं हर किसी को डिटेल में गाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैं कभी किसी को ये नहीं कहा कि जी आप मुझे दे दें, मैं आपका ये काम कर लूँगा या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है। जस्ट नॉलेज है, शेयर करना होता है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए, लोग दूसरों को भी समझा सकें, तो इसका बड़ा एक आपको इम्पैक्ट होता है काफ़ी पॉजिटिव। इसके अलावा आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सेस बैगेज क्या होता है, एयरलाइन काउंटर पर पे करना बेटर होता है या कार्गो से भेजना बेहतर होता है, कार्गो और लगेज में डिफरेंस क्या है, और पाकिस्तान से ओवरसीज़ कार्गो भेजने का प्रॉपर तरीका क्या है, और किन मिस्टेक से आपको बचना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग लास्ट मोमेंट पर एयरपोर्ट पर जाकर शॉक हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि उनका लगेज अलाउ नहीं हो गया होगा या चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप पहले से सिस्टम समझ लें तो आप हज़ारों रुपए के नुकसानात से भी बच सकते हैं और अननेसेसरी जो स्ट्रेस आपको आ जाता है उससे भी आप बच सकते हैं। एक्सेस बैगेज क्या होता है? एक्सेस बैगेज बेसिकली वो कार्गो होता है या वो सामान होता है जो कि आपके टिकट के अंदर जो वज़न अलाउ होता है उससे ऊपर चला जाता है। अब आजकल आपको पता है ज़्यादातर लो कॉस्ट कैरियर्स हैं जो कि वेलकम नहीं करती कि आप उनके एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएं, ठीक है। तो एक्सेस बैगेज के ऊपर आजकल हर एयरलाइन बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है और हर एयरलाइन ये चाहती है कि अगर आप एक्सेस बैगेज लेके आते हैं तो मोस्ट वेलकम ज़रूर लेके आएं, लेकिन आप उसका हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करें। और पर किलो वो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। कुछ एयरलाइनें आपको 3000 रुपीज़ पर किलो चार्ज करती हैं, कुछ आपको डिपेंड करता है आपका लगेज कितना है और फिर आपका डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पर जाना है, तो उसके हिसाब से वो आपको मुख्तलिफ ब्रेकअप दे रहे होते हैं, जिसके अंदर मतलब आपको उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड करना होता है कि वेदर दिस आइटम इज़ मोर कॉस्टली, शुड आई पे लाइक 10,000 20,000 25,000 मैं पे करके इसको ले जाऊँ या ना लेके जाऊँ। कुछ एयरलाइनें हैं, जैसे मैं वर्जिन अटलांटिक में जॉब कर रहा था, तो वर्जिन अटलांटिक की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी थी कि अगर आपके पास एक्सेस बैगेज है तो आप एडिशनल बैग ऐड करा सकते हैं, जिसका वो उस वक्त चार्ज किया करते थे कोई $200 पर बैग, ठीक है ना, विच वॉज वेरी वेरी गुड पॉलिसी और इससे लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। वो एक बैग का वेट देते थे आपको 23 kg, तो अगर आप दूसरा बैग ऐड कराना चाहते हैं तो वो आपसे $200 ले लेते थे और वो डायरेक्ट फ्लाइट थी यूके की, तो आपको बड़ा आसानी से आपका सामान मैनेज हो जाता था। नाउ दूसरी एयरलाइनें जो कि वाया जाती हैं, जो कि बहुत सारी एयरलाइनें दुबई से होकर जाती हैं, बहरीन से होकर जाती हैं, कहीं और से होकर जाती हैं, छोटी फ्लाइट्स होती हैं, वो लो कॉस्ट कैरियर्स होती हैं, प्रॉपर एयरलाइंस नहीं होती, स्टैंडर्ड एयरलाइन नहीं होती, पीआईए की तरह या एमिरेट्स की तरह या कतर की तरह। अगर आपके टिकट के ऊपर बैगेज नहीं है तो इट मीन्स कि अगर आपको बैग लेके जाना है तो उसका आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा और टिकट में ऐड कराना पड़ेगा। जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने फ्लाइट बुक की है आप उनसे कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको बताएंगे कि बेसिकली ये कैसे ऐड होगा, ठीक है। अगर आपका बैग ऑलरेडी है, जैसे आपने 1 किलो का एक बैग उसके अंदर ऐड कराया हुआ है, लेकिन आपका सामान हो गया 23 किलो, आप 3 किलो ना लेके जाएं एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे आपको परेशानी होगी, स्ट्रेस होगी, चीज़ें होंगी। उससे अच्छा आप उसको निकाल के घर पे छोड़ दें कि कोई और आ रहा हो तो उसके हाथ भिजवा दें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो अपने टिकट के अंदर 2 बैग ऐड करवा लेते हैं, 2 बैग्स 23 kg के। अब वो 23 kg के जो बैग ऐड करवाते हैं तो कभी कभी उसमें से भी उनका सामान एक्सेस हो जाता है। अच्छा, वो सामान फिर वो सोचते हैं कि क्या करें। जो पहले वाले मिसाल में भी, उससे पहले वाली मिसाल में भी और ये तीसरी मिसाल में भी, तीनों में लोगों को ये फिक्र हो जाती है कि यार मैंने तो ये इतनी शॉपिंग कर ली पाकिस्तान आके, अब इसको मैं लेके कैसे जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं कि वो फिर कार्गो के लोगों का नंबर ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरीके से उनसे कोई आपको सजेशन मिल जाए। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि एयरलाइन काउंटर पे करना बेटर होता है या कार्गो से भेजना, ठीक है। मैं अब उस सेकंड पॉइंट पे आ गया। तो एयरलाइन काउंटर पे करना हमेशा ही बेहतर होता है अगर कार्गो थोड़ा है तो। अगर अंडर 20 kg है तो एयरलाइन काउंटर पे ही पे करना बेहतर होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी झंझटों से गुजरना पड़ता है जब आप उसको किसी भी तरीके से कार्गो से भेजते हैं। कार्गो से भेजने का प्रोसेस इंटायरली डिफरेंट है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, आपने अपने साथ बैग अंदर ले गए, यहाँ से आपने बैग अंदर किया
तो वो कस्टम क्लियर भी हो गया, वो एनएफ क्लियर भी हो गया, क्योंकि वो एनएफ की टीमें और कस्टम की टीमें वहां खड़े होकर आपको देख रही होती है, जिसके ऊपर शक होता है उसको कहते हैं आ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप कार्गो के थ्रू जाएंगे तो कार्गो में आपको प्रॉपरली इसको कस्टम से भी क्लियर कराना होता है, डिक्लेयर करना होता है, आपको उसकी वैल्यू भी डिक्लेयर करनी होती है, आपको उसकी रसीदें भी दिखानी होती है, अगर नई चीजें हैं, सब चीजें, जो भी चीजें आपको डिक्लेयर करनी होती हैं। फिर जब वो कस्टम से क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको जाके उसको प्रॉपर तरीके से एएनएफ को, एंटी नार्कोटिक फोर्स को भी चेक कराना होता है। कार्गो और बैगेज दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। बैगेज वो चीज है कि जो पैसेंजर अपने साथ लेके जा रहा है, कार्गो वो चीज है जो कि एक इंटायरली डिफरेंट फैसिलिटीज से ट्रीट होके, वहां से उसकी स्कैनिंग होके, कस्टम क्लियरेंस, एएनएफ, हर चीज की क्लियरेंस होके वो वहां पे जमा कराया जाता है और आगे जाता है। फिर एक तीसरी चीज भी है कि बहुत सारे लोग डोर टू डोर का ऑप्शन देखते हैं। डोर टू डोर का ऑप्शन आजकल बहुत अच्छा है पाकिस्तान के अंदर। जैसे अगर आपको यूएसए कुछ भेजना है या यूके कुछ भेजना है तो आप डोर टू डोर वालों को कनेक्ट करेंगे। तीसरी चीज है कि आप डोर टू डोर भेज दें, किसी डोर टू डोर एजेंट को दे दें, वो आपका कार्गो ले जाके अपने वेयरहाउस में चेक करेगा। चेक करने के बाद वो अपने ही कोरियर के लाइसेंस से उसको पाकिस्तान से भेज देगा और आपको 3 दिन में 4 दिन में वहां पे डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कार्गो भेजना है, अब बैगेज तो मैंने आपको बता दिया कि जो पैसेंजर अपने साथ लेके जाता है, कार्गो में अगर करना है तो जनरल कार्गो के लिए एक फैसिलिटी होती है जो कि आमतौर पर पैसेंजर एरिया से आउटसाइड पे होती है, वो थोड़ी सी हटके होती है, 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर का फर्क होता है, ठीक है। आपको वहां जाना होता है, अपना सामान लेके खुद प्रेजेंट होना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने होते हैं, अपनी पासपोर्ट की कॉपी या पासपोर्ट ओरिजिनल और टिकट की कॉपी, और टिकट अगर आपके पास है तो वो आपको लाजमी वहां पे दिखाना होता है। आप वहां पे जैसे ही इंटर होंगे कार्गो के जो एरिया है, वहां पे 8-10 लोग आपको आसपास से चिपक जाएंगे। एक आपको बोलेगा जी मुझसे क्लियरेंस करा लें, दूसरा बोलेगा ये कौन लोग हैं, ये क्लियरिंग एजेंट है। क्लियरिंग एजेंट आपको कार्गो क्लियर करके देता है एनएफ से और कस्टम से, पहले कस्टम से फिर एनएफ से, ठीक है। वो आपसे एक फीस चार्ज करता है, उनकी एक फीस है, कोई 10,000 रुपए लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, जो आज का रेट चल रहा हो सकता है कल को ये चेंज हो जाए। आज 2026 चल रहा है, फरवरी मार्च में जो ना, तो यही रेट अभी फिलहाल चल रहा है, बाद में पता नहीं क्या होगा। जब 2001 में हमने स्टार्ट किया था तो एट दैट टाइम लोग लिया करते थे 3,000-2,500 रुपए लेते थे। आजकल वो 10 से 15,000 20,000 भी लेते हैं, ठीक है। वो जिसको जितने में किसी ने मतलब वो एग्री कर दिया, कन्विंस कर लिया, तो ठीक है, ये उनकी फीस होती है। अब वो क्या करते हैं, वो आपका कार्गो ले जाके, सबसे पहले 2 लोग हैं, एक कार्गो एजेंट है, एक है क्लियरिंग एजेंट। कार्गो एजेंट क्या करता है, वो एयरलाइन के पास ले जाके आपके कार्गो की बुकिंग कर रहा होता है। एयरलाइन खुद कभी भी किसी वॉकिंग कस्टमर को एंटरटेन नहीं करती है, तो उसको किसी आयाटा कार्गो एजेंट के पास जाना होता है, और वो आयाटा कार्गो एजेंट आपको वही क्लियरिंग एजेंट प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि वो लोग जानते होते हैं, ठीक है ना। वो आपको बताएगा कि जी ये कार्गो एजेंट है, कार्गो एजेंट से आपकी बात कराएगा, आप उससे रेट लेंगे, वो आपको 3-4 एयरलाइनों पे रेट दे देगा। अब ये बात समझने वाली है कि कार्गो जो आपका एडिशनल कार्गो है, जिसको पर्सनल इफेक्ट कहते हैं, ये पर्सनल इफेक्ट आपके साथ ट्रेवल नहीं करेगा। आप अपनी फ्लाइट पे, अपनी टिकट पे ट्रेवल कर रहे होंगे, इस कार्गो का अपना एक टिकट होगा जिसको कहते हैं एयरवे बिल। अब वो एयरवे बिल के ऊपर ट्रेवल करेगा। वो हो सकता है आप ट्रेवल कर रहे हो स्विस एयर पे और आपका कार्गो जा रहा हो टर्किश पे, हो सकता है आप ट्रेवल कर रहे हैं फ्लाई जना पे, आपका कार्गो जा रहा है एयर अरेबिया पे, हो सकता है आप एयर अरेबिया पे ट्रेवल कर रहे हैं, आपका कार्गो इतिहाद एयरलाइन पे जा रहा है। तो इससे कोई मतलब उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है ना। तो एयरवे बिल के ऊपर वो कार्गो एजेंट आपका कार्गो बुक करता है, बुकिंग आपको प्रोवाइड करेगा। उसका जो भी रेट होता है कार्गो का, वो कम ही होता है जाहिर है, ईबीटी से, ईबीटी जो एक्सेस बैगेज आपको वहां पे काउंटर पे चार्ज किया जाता है, उससे कम ही होता है। लेकिन जो हेक्टिक सिचुएशन आपके लिए बनती है वो यहाँ से शुरू होती है कि जब आप कार्गो एरिया में पहुंचते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपको जाके इसकी ना बिल ऑफ एंट्री बनानी पड़ती है। दुबई में उसको बिल ऑफ एंट्री कहते हैं, वहां पे गुड डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। वो गुड डिक्लेरेशन फॉर्म बनाया जाता है जो कि कस्टम क्लियरिंग एजेंट बनाता है, ठीक है। उसके साथ वो एयरवे बिल की कॉपी लगाएगा जो कि एयरलाइन उसको बुकिंग करके प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये ले जाके आपको अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि इसमें गलत काम भी बहुत ज्यादा होते हैं। अक्सर लोग कार्गो किसी को दे जाते हैं और बाद में पता चलता है उसमें ड्रग्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए लोग ऑनर को अपने साथ लेके जाते हैं, उसको कहते हैं कि जी आप यहाँ पे खड़े रहें और हम आपका यहाँ पे ये शिपमेंट आपकी क्लियर करा दें। वो एग्जामिनर को ACDC जो भी कस्टम के अप्रेजर्स होते हैं उनसे जाके जो भी उनका प्रोसेस है, घंटे का, 1.5 घंटे का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, जितने भी टाइम का होता है, मोस्टली आप जहन में रखें कि 3 घंटे आपको लग ही जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। जब वो कस्टम से क्लियर होता है उसके बाद एनएफ वालों के पास जाता है, एंटी नार्कोटिक फोर्स के पास। एंटी नार्कोटिक फोर्स उसको क्लियर करती है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जाहिर उनके पास काम बहुत ज्यादा होता है, वो 3-4 ऑफिसर बैठे होते हैं और उनके पास हजारों शिपमेंट्स होती हैं, तो वो मुख्तलिफ, जब आपका नंबर आएगा तो उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। जब वहां से कार्गो क्लियर होगा तो फिर वो जाके उसको ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट जो होता है उस एयरलाइन का कंसर्न, उसके शेड में उसको हैंड ओवर करेगा। जब वो सारे डॉक्यूमेंट जो क्लियर होंगे, एनएफ से भी, कस्टम से भी और एयरलाइन का एयरवे बिल भी साथ लगेगा, ये तीनों चीजें अलाउ लोडिंग के साथ ले जाके वो जमा कराते हैं इनके जो हैंडलिंग एजेंट होता है उनके काउंटर पे, ठीक है ना। वहाँ पे वजन भी होता है, वो सब चीजें शुरू में हो जाती हैं, ठीक है ना। वो वजन वगैरह मैंने बताया नहीं, डायमेंशन भी लिया जाता है, डायमेंशनल वजन चल रहा है या मतलब उस पर ग्रॉस वेट चल रहा है, जो भी है, तो वो मैं पिछली एक वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है ना, कि डायमेंशनल वेट क्या होता है और ग्रॉस वेट क्या होता है, वो पिछली एक वीडियो में मैं समझा चुका हूँ।
अच्छा, तो ये जब वहाँ पे हैंड ओवर होता है तो उसके बाद ये कार्गो स्कैन होता है, स्कैनिंग मशीन के थ्रू ये गुजारा जाता है, जिसमें क्वालिफाइड स्टाफ बैठा होता है और वो इसको प्रॉपर तरीके से स्कैन करते हैं कि इसमें कोई एक्सप्लोजिव ना हो, कोई ड्रग्स ना हो, कोई कॉन्ट्राबैंड आइटम ना हो, कोई डीजीआर ना हो, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल ना हो, कोई इस टाइप की चीज़ें ना हो, क्योंकि उनके पास जो स्पेशलाइज्ड मशीन्स होती हैं उसके अंदर वो सब चीज़ों की पहचान, एक एक चीज़ की पहचान हो जाती है कि इसमें क्या जा रहा है। ये वो वाली मशीन्स नहीं होती जो कि आप देखते हैं पैसेंजर की साइड पर, वो तो छोटी छोटी मशीन्स होती हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो कि आपका 2 वे एक्सरे कर रहे होते हैं, उनको मतलब वो वन साइडेड एक्सरे नहीं चल रहा होता उसका, उसके अंदर 2 वे स्कैनिंग चल रही होती है। उसमें डॉग स्नफिंग भी कराते हैं, डॉग स्नफिंग जो है तो वो एंटी नार्कोटिक फोर्स वाले कराते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, ये जब आपका प्रोसेस हो गया तो आपका कार्गो चला गया शेड में। अब वो शेड में पड़ा हुआ है 2 दिन या 3 दिन, जब उसकी बुकिंग की डेट आएगी तो उस डेट पे एयरलाइन उसको उठा के अपने जहाज में, अगर स्पेस अवेलेबल होगी तो उसके अंदर डाल के ट्रैवल कर जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, अब अगर आपका कार्गो हो सकता है आप 1 जनवरी को पहुंच चुके हो अपने, लेकिन ये आपको जाने से पहले कराना है, ये सारा जाने के बाद आप नहीं करा सकते, जाने से पहले ही आप कराएं, जाने के बाद भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कोई करीबी रिश्तेदार हो जिसको आपने अथॉरिटी लेटर दिया हो और वो आपके बिहाफ पे आपका पासपोर्ट, आपकी टिकट लगा के उसको क्लियर करा सके। ठीक है, वो एक तरीका है, वो फिर किसी दिन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये पर्सनल इफेक्ट कमोडिटी का नाम है, जिस कमोडिटी के अंडर ये ट्रैवल कर रहा है और किस चीज़ पे कर रहा है, एयरवेबल पे कर रहा है। एयरवेबल हर एयरलाइन का अलग अलग होता है, जिस तरह आपकी टिकट होती है हर एयरलाइन की अलग अलग होती है, उसका बुकिंग रेफरेंस होता है, उसका इसका एयरवेबल नंबर होता है। ठीक है, उसके ऊपर से बुकिंग होती है। अब ये जब चला गया तो 2 दिन में, 1 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, जब भी वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो उसको आप एयरपोर्ट से ही जाके जो ना तो रिसीव करेंगे। अच्छा, आप कैसे रिसीव करेंगे? आपको एयरपोर्ट पे पैसेंजर एरिया में नहीं जाना, उस एयरपोर्ट का जो कार्गो एरिया है, फैसिलिटी है, अपने वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आप अगर खुद करा सकते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये लोगों को समझ ज़्यादा है तो वो खुद भी इसकी क्लियरेंस करवा लेते हैं। अगर आप खुद करवा सकते हैं तो आप खुद करवाइए, लेकिन आपके वहाँ पे चार्जेस लगेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी फीस भी पे करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ वहाँ पे कस्टमर्स को रोकेगा तो वहाँ पे भी आपका 1 दिन लग जाता है। तो 1 दिन यहाँ पे, 1 दिन वहाँ पे, इसको कहते हैं एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। दिस इज नॉट डोर टू डोर। ठीक है ना, ये एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट आप जॉब कर रहे हैं ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ की समझ आई होगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें 3 कॉस्ट इन्वॉल्व होगी हैं। नंबर 1, क्लियरिंग एजेंट की फीस, जो कि 10 से 12,000, 15,000, 20,000 जो भी होगी वो आपसे चार्ज करेगा। और उसके अंदर अगर कोई जैसे पैकिंग होती है या कोई इंस्पेक्शन होती है या कोई उसकी लेबलिंग की ज़रूरत है, कोई और चीज़ करनी है, तो उसका वो आपसे अलग चार्ज करेगा, वो क्लियरिंग एजेंट। ठीक है ना, वो अलग चार्ज करेगा। दैट इज समथिंग अराउंड 2,000 to 3,000, आई एम नॉट श्योर अबाउट। ठीक है, वो हर बंदे का अपना अपना, आपको फ्री भी कोई कर सकता है। ठीक है, और जो कार्गो एजेंट होता है वो एयरलाइन से रेट लेगा। जैसे मैं आपको 3 रेट बताता हूँ। अगर तो कार्गो आपका 50 kg प्लस है, ठीक है, अगर 50 kg प्लस है तो यूएसए के लिए आपका रेट पड़ेगा कोई $8 पर किलो, यूके और यूरोप के लिए आपका रेट पड़ेगा $5 पर किलो। ठीक है, और गल्फ और मिडिल ईस्ट के लिए आपका 50 kg के ऊपर रेट पड़ेगा $1.5 से $2 या $3 पर किलो। ये डिपेंड करता है, हर एयरलाइन का अपना अपना रेट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक रेट आइडिया दे दिया, बट आप कार्गो तभी अपना बैगेज तभी कार्गो के थ्रू, पर्सनल इफेक्ट के थ्रू भेजें अगर उसका वेट 50 kg से ज्यादा है। अगर 50 kg से कम है तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर वही कांस्टेंट चार्जेस तो कांस्टेंट ही रहने हैं। जैसे क्लियरिंग एजेंट के चार्जेस कांस्टेंट है, चाहे आप 1 किलो क्लियर कराएं, आप 10 कराएं, या आप 1,000 किलो कराएं। ठीक है, फिर आपका मतलब एक आपका क्लियरिंग एजेंट का चार्ज हो गया, प्लस पैकिंग वैकिंग जो भी है। इसके अलावा आपका कार्गो एजेंट का चार्ज हो गया, जो एयरलाइन को पे करेगा वो कार्गो एजेंट करेगा, आप खुद एयरलाइन को पे नहीं कर सकते, वो कार्गो एजेंट पे करेगा एयरलाइन को। आपने कार्गो एजेंट को उसके कमीशन समेत उसको दे देना है। अब आप वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा रेट आइडिया बता दिया। ठीक है, उसके बाद आप जब कार्गो आपका पहुंच जाता है, आप ट्रैक करते रहेंगे, जैसे ही पहुंचेगा तो आपको वहां पे भी एक चार्ज आएगा। अगर आप वहां पे क्लियरिंग एजेंट हायर करते हैं तो $100 से कम कोई भी क्लियरिंग एजेंट आपको वहां पे सर्विसेज नहीं देता, चाहे वो दुबई हो चाहे वो कहीं भी। ठीक है, ये उसकी फीस होती है। इसके अलावा जो डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस होते हैं, जो एयरलाइन का जो एजेंट होता है, जो ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट होता है, जो कि एयरलाइन के बिहाफ पे आपका कार्गो डील कर रहा है, तो वो आपसे अलग चार्ज ले रहा है वहां पे। ठीक है ना, तो आई मीन दैट इज समथिंग अराउंड, यू कैन से 50 kg के ऊपर आपको आराम से $200-250 आपका, अगर उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं आ रही तो ये आपको पे करना ही करना। अगर उसके ऊपर कोई ड्यूटी आ गई, कोई एक्सपेंसिव आइटम आपने रखा हुआ है, कोई और चीज़ रखी हुई है, कोई उन्होंने इंडिकेट कर ली कि ये तो कमर्शियल आइटम आपने रखा हुआ है, तो आप उनको मतलब नहीं डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चार्ज आपका 50 kg का आ गया, तो अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बताऊँ तो 20,000 ये, फिर आपका तकरीबन मतलब 50 से 60,000 या 70,000 रुपये आपका जो ना एयरलाइन का आ गया। फिर इसके बाद वहाँ पे जो आपका $200 से $250 आ रहा है, तो अगर वो कर लें तो आपको 1 लाख रुपए में आपको ये बैगेज पड़ जाता है। ठीक है, बेहतर ये है कि इस बैगेज का वजन जितना बढ़ेगा तो आपका रेट कम होगा। यानी 50 किलो पे अगर आपको 1 लाख पड़ रहा है तो आपको हो सकता है 150 किलो के ऊपर जो है सिर्फ 1,20,000 पड़ रहा हो, 1,30,000 पड़ रहा हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको 250 के ऊपर आपको 2 लाख पूरा पड़ रहा हो, या 3 मतलब उससे भी कम बहुत ज़्यादा पड़ रहा हो, 180 पड़ रहा हो, 170, 150 पड़ रहा हो। क्योंकि एयरलाइन की जो कार्गो का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा है कि 1 किलो का अलग रेट है, उसको कहते हैं मिनिमम रेट होता है। वो एक 16 to 17 kg तक जो ना तो एक मिनिमम चार्ज करते हैं, उसमें रेट नहीं होता पर किलो। ठीक है,
फिर उसके ऊपर जो 45 kg का रेट होता है वो उसको क्यू रेट कहते हैं, वो एक अलग रेट आपको जो है तो चार्ज करते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है कमोडिटी की स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, आप क्या चीज़ बेच रहे हैं, बेसिकली आप कपड़े बेच रहे हैं, आप फल फ्रूट बेच रहे हैं, आप कोई मशीनरी बेच रहे हैं, आप क्या चीज़ बेच रहे हैं, तो उसके हिसाब से एयरलाइन आपको रेट एडवाइस करती है। लेकिन वो ऑब्वियसली कम होता रहता है, जितना आपका वजन बढ़ता रहेगा रेट एयरलाइन का कम हो के ना 500 kg 1000 किलो पे जाके, तो क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए होता है बेसिकली, ये तो सारा जो किसी कंट्री की एक्सपोर्ट बायर होती है तो ये उसके लिए ये फैसिलिटीज़ होती हैं सारी। इस चीज़ को मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान से अगर ओवरसीज़ कार्गो भेजना है तो उसका प्रॉपर तरीका क्या है, वो यही तरीका है। और मज़ीद कुछ अगर आपके सवालात हैं तो हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप कर गया हूँ बीच में, क्योंकि अभी भी मुझे कॉल आई थी किसी साहब की, तो चाह रहे थे कि जी मैं उनको रेट दूँ, तो मैंने उनको कहा कि जी आप को ये बड़ा महंगा पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि उसके पास 15 kg एडिशनल था, तो मैंने कहा बेहतर ये है कि या तो आप अपने किसी दोस्त अहबाब के हाथ इसको भिजवा दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या अपने टिकट में ऐड करवा दें, वो भी बेहतर रहेगा, या फिर आप इसको डोर टू डोर करवा दें। डोर टू डोर के ऊपर मैं किसी दिन आपको बड़ी डिटेल वीडियो बना के दूंगा। और डोर टू डोर इज़ वन ऑफ द ग्रेट सर्विस जो कि इस वक्त ई कॉमर्स वाले बहुत इसको यूज़ कर रहे हैं, और इनका कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि डोर टू डोर के रेट कम से कम ही होते जा रहे होते हैं। तो जो क्वालिटी कंपनीज़ हैं वो 3 से 4 कंपनीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं, और मैं किसी का नाम रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर ज़्यादती हो जाएगी, लेकिन यह है कि 3 से 4 बड़ी क्वालिटी की कंपनीज़ काम कर रही हैं। और इसी तरीके से जो हज़ारों और कंपनीज़ हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग थोड़ा सा ज़ाहिर है वो प्ले करते हैं कस्टमर के साथ, क्योंकि ये कुछ डोर टू डोर एजेंट्स होते हैं वो B2B काम करते हैं, कुछ डोर टू डोर एजेंट्स होते हैं वो C2C करते हैं, B2C करते हैं, ठीक है, C2B भी करते हैं, ठीक है, बट उसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो वो किसी दिन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एनीवेज मैं इस वक्त दुबई में हूँ, और दुबई में मेरी एक लॉजिस्टिक कंपनी है जिसमें हम एयर कार्गो और सी कार्गो को डील करते हैं, कस्टम क्लियरेंस भी डील करते हैं, और ज़्यादातर काम हमारा होता है ट्रांजिट का। जिस तरह पाकिस्तान से या कहीं से भी एक शिपमेंट आती है दुबई में, उसमें यहाँ पे हम उसको क्लियर करा के तो अपने वेयर हाउस में लेके जाते हैं, क्रॉस ट्रैफिंग करते हैं, और उसके बाद उसको बाई एयर या बाई सी जहाँ पे भेजना होता है तो वहाँ पे भेज देते हैं डॉक्यूमेंट चेंज करके, क्योंकि तो काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरे ममालिक में नहीं भेज सकते, और कुछ उनकी मतलब डिप्लोमेटिक और वजूहत होती हैं, कोई और वजूहत होती हैं जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वी आर गिविंग देम द सॉल्यूशंस। और दैट्स इज ऑल टुडे, और फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।